दूसरी जीवन की निष्ठा एकादशी निष्ठा महाराज। आप आश्चर्य करेंगे, वेदों से लेकर पुराणों में और पुराणों से लेकर आर्ष जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में एकादशी की कितनी महिमा है। भगवान कहते हैं जिसने अपने जीवन में एकादशी नहीं करा वो जीते जी भी अभागा है। एकादशी की कितनी महिमा है। भगवान कहते हैं महाराज जी, महाभारत में तो वाक्य आया है कि ये जीव जब अपने प्राणों को छोड़कर भगवान के धाम को जाता है, जब धर्मराज के सामने जब पहुंचता है तो उसके पापों को और पुण्यों को देखा जाता है। इसने कितने पाप किए कितने पुण्य किए। तो जब पाप और पुण्य की गिनती प्रारंभ होती है ना नारायण, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि इसने अपने जीवन में एकादशी करी कि नहीं करी। इसने अपने जीवन में एकादशी करी कि नहीं करी। क्यों? क्योंकि जिसने मनुष्य का देह धारण कर लिया और एकादशी का जिसको बोध नहीं हो पाया। दूसरी निष्ठा भगवान कहते हैं, भगवान स्वयं अपनी बात में पद्म पुराण के नारद पुराण में भगवान एकादशी के प्राकट्य के संबंध में ये बात कह रहे हैं कि भैया वर्ष में जितने प्रकार के व्रत हैं उन व्रतों को करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होगी, और तो और भगवान कहते हैं 64, भगवान स्वयं कह रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, इनको जाने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होगी, भगवान कहते हैं इतना सब करेगा जब जाकर मिलेगी। और कोई जीव अगर मेरी एकादशी का साधन ले लेता है तो ये सारे पुण्य उसको सहज मिल जाते हैं, केवल एकादशी। एकादशी की कितनी महिमा है महाराज। जब आजकल तो लोग कहते रहे बोले महाराज पति नहीं करे तो पत्नी को नहीं करना चाहिए। अब ये समझ नहीं आता कौन से पुराण की बात। मेरे भाई बहन, पुराण में लिखा है 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक नारी हो, पुरुष हो, साध्वी हो, वैधव को प्राप्त नारी हो, सौभाग्यवती नारी हो, प्रत्येक को एकादशी का व्रत अवश्य करना है। एकादशी, और उसके पाप तब तक गर्जना कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं उसके पापों की गर्जना तब तक है जब तक उसके जीवन में एकादशी का साधन नहीं है। और जिसके जीवन में एकादशी का साधन है, भगवान कहते हैं उसके लिए सारे मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, कभी कभी आप देखना एकादशी 2 पड़ती हैं। एकादशी सदैव दूसरी ही करना चाहिए। एकादशी दूसरी करना चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं अच्छा बोले महाराज कल तो एकादशी है ही नहीं, कल तो केवल प्रातः काल ब्रह्म वेला तक है और फिर है नहीं। हमारे आचार्यों ने महाभारत में कहा है, गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे एक बात बताओ, मेरे नेत्रों के सामने मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए। ये बात पूछी मारे, मेरे नेत्रों के आगे मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गांधारी, तेरे नेत्रों के आगे तेरे 100 पुत्रों के मारने का एकमात्र कारण है कि तू 10वीं विधा एकादशी करती थी। ये बात तो पुराणों में लिखा है, तू 10वीं विधा एकादशी करती थी। इसलिए जो 10वीं विधा एकादशी है, जिसमें प्रातः काल सूर्योदय में 10वीं की तिथि है और दिन भर एकादशी है, वो एकादशी कभी वो त्याज्य है। वैष्णव को, मानव मात्र को भगवान कहते हैं दूसरी एकादशी मुझे सदैव प्रिय। वो तो कौन करता है जिसको ना पुण्यों को बचाना ना पापों का साधन है, वो सब कुछ त्याग कर चुके हैं। इसलिए दूसरी एकादशी जब जीव करता है तो ठाकुर जी कहते वो मुझे इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, क्या बताऊं। जानते हो मेरा नाम एकादशी क्यों पड़ा? कि मैं एक मुर नाम का दैत्य महाराज जी, ऐसा भयंकर उसने विकराल युद्ध किया भगवान से, देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर जब उसने अपना आधिपत्य जमा लिया तो देवता भागते हुए ठाकुर जी के पास जाते हैं। बोले प्रभु आज कृपा करके बचा लो। बोले क्यों? बोले स्वर्ग का सिंहासन तो हमको छोड़ना पड़ा। आज स्वर्ग का सिंहासन चला गया। भगवान ब्रह्मा उनको लेकर तुरंत भगवान नारायण के पास गए। भगवान से कहता है बोले सरकार अब आप बचा लो। बोले क्यों? बोले ये मुर नाम का दैत्य इतना बलशाली है, सारे देवताओं को परास्त कर दिया है, अब आप पाही माम, अब रक्षा करो नाथ। भगवान कहते हैं देवताओं से बोले एक बार जाकर और युद्ध करो। देवता कहते हैं बोले अच्छा एक बार में मन नहीं भरा आपका?
भगवान कहते हैं जब मैं कह रहा हूं एक बार और जाकर युद्ध करो, तो आचार्य चरण कहते हैं दूसरी बार भी उस मुर नाम के दैत्य ने देवताओं को परास्त कर महाराज जी भगा दिया। और जब वो परास्त हो गए तो महाराज भगवान नारायण की नारायणी सेना युद्ध करने के लिए जैसे ही आई है, उस दैत्य से इतना बलशाली, इतना बल कि उस दैत्य ने भगवान नारायण की संपूर्ण सेना को भी परास्त कर दिया। और जब भगवान नारायण युद्ध करने लगे तो आचार्य चरण कहते हैं युद्ध करते 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 आज भगवान भी हारने लगे। भगवान को मानो ऐसा लगता है देवता थरथर कांपने लगे। बोले आज अगर भगवान परास्त हो गए तो संपूर्ण ब्रह्मांड पर दैत्यों का राज हो जाएगा, दैत्यों की शक्ति प्रबल हो जाएगी। भगवान तुरंत पीठ दिखाकर भागे हैं स्वर्ग से, मुर नाम के दैत्य से। आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे वो दैत्य, आगे भगवान। वहां से भगवान आते 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 जैसे ही आए तो हिमालय में बद्री का आश्रम के निकट उस गुफा में जाकर भगवान श्रांत होकर सो गए। जाकर वो भगवान सो गए तो भगवान को देखते देखते वो मुर नाम का दैत्य जैसे ही आया, उसने देख लिया भगवान तो यहीं भाग कर आए थे। जब कहीं नहीं देखा, सामने गुफा देखी, वो गुफा में जैसे ही प्रविष्ट हो रहा है, आचार्य चरण कहते हैं उसने देख लिया ये भगवान नारायण शयन कर रहे हैं। उसने तुरंत हाथ में गदा ली और भगवान श्रीमन नारायण को मारने के लिए छाती पर प्रहार करना चाहा। उसी समय मारने का प्रयास किया। उसी समय भगवान के हृदय से एक दिव्य तेजस्वी तेजोमय कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या ने जन्म लेते ही उस दैत्य का संहार किया। उसने जन्म लेते ही प्राणनाथ संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, जय जय का घोष होने लगा, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। भगवान को आश्चर्य हो गया। बोले जिस दैत्य को मैं नहीं मार पाया, जिसका कितना बल है, जिसको मैं नहीं मार पाया, एक कन्या ने इसको मार दिया। उसको देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले देवी इसे मैं नहीं मार पाया, तेरा परिचय क्या है? और ये घनघोर हिमालय की कंदराओं में जहां दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, तू कहां से आई? हाथ जोड़कर कहती है जय जय, जगत में कोई मेरा आश्रय नहीं है। जय जय, जगत में कोई मेरा आश्रय नहीं है, एकमात्र आप ही मेरे आश्रय हैं। जगत में कोई दूसरा मेरा आश्रय नहीं है। आपको छोड़कर मैं किसकी शरणागति में जाऊं? इसलिए नाथ मैं आपकी शरण में हूं और एकमात्र मैं आपसे प्रकट हूं। इसलिए हे नाथ, जानते हो मेरा नाम क्या है? भगवान कहते तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम एकादशी है। मैं एकादशी। श्री पद्म पुराण में ये कथा आती है महाराज। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु ये बताओ एकादशी का प्राकट्य कहां से हुआ, जब भगवान ने ये बात कही थी, ये 3 सिद्धांत जिसके जीवन में अटल हैं, युधिष्ठिर उसके लिए मेरी प्राप्ति इसी शरीर से होती है। भगवान ने जो कन्या को देखा, वो कन्या ने परिचय दिया, नाथ मैं एकादशी हूं, मैं एकादशी हूं। भगवान इतने गदगद हो गए, बोले जिसे मैं नहीं मार पाया उसे तूने मार दिया। आज मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं, आज तू मांग ले, जो भी मांगेगी वो मैं तुझे दे दूंगा। जो भगवान ने कहा। एकादशी कहती है प्रभु मैं क्या मांगू, जिसको आपकी शरणागति मिल गई। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मुझे आपने अपना शरण प्रदान किया और मुझे आपने प्रकट किया, तो मैं क्या मांगू? उसी समय भगवान ने वरदान दे दिया। मेरा वरदान है देवी, तू तो कुछ नहीं मांगती पर मैं वरदान दे रहा हूं। बोले क्या? बोले केदारनाथ में जाने के बाद, जल पीने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। जो केदारनाथ जाकर जल पान करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। केदार क्षेत्र में देवी जाकर जल पीने से जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिका, गदाधर में भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान कहते हैं मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान करके 4 लाख स्वर्ण मुद्रा वेदज्ञ ब्राह्मणों को दान देने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, देवी जानती है ये सारे जितने मैंने बताए इस पुण्य की प्राप्ति होती है। बोले देवी जानती है वो एकादशी की 1 कला के बराबर भी नहीं है।
वो एकादशी की एक कला के बराबर नहीं है। इसलिए मेरा वरदान है, आज से जो भी जीव दोनों पक्षों में इस व्रत को करेंगे और इस व्रत के दिन मेरी उपासना करेंगे, मेरा वरदान है वो सीधे सीधे मेरे धाम को आएंगे, उसको कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं दूसरी निष्ठा है एकादशी निष्ठा। अच्छा, आप लोग तो एकादशी करते होंगे, कौन कौन करता है? भैया मानो चाहे मत मानो, बताना तो केवल हमारा अध्यय था। विद्वान जानते हैं तब तक ही आपके पुण्य और पाप गर्जना कर रहे हैं जब तक जीवन में एकादशी का आश्रय नहीं है। भगवान कहते हैं जो जीव एकादशी का आश्रय ले लेता है, ये आपका क्षेत्र तो बड़ा धन्य है। कुछ श्री बापोली वाले पहले वाले महाराज जी तो कहते थे एकादशी का व्रत एक दिन का नहीं 3 दिन का है। वो तो 3 दिन व्रत करते थे। हमने दर्शन तो नहीं किए पर हमने आचार्य चरणों से उनके संबंध में सुना। इसलिए आप 3 दिन नहीं, कम से कम एक दिन। भगवान कहते हैं इस दिन कोई मेरे अन्न खाता। अन्न क्यों नहीं? क्योंकि महाराज जी उस दिन भगवान ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था, जिस दिन एकादशी का प्राकट हुआ था। इसलिए भगवान ने कहा है मेरी दूसरी निष्ठा है एकादशी निष्ठा। पहली कौन सी है? नाम निष्ठा। दूसरी एकादशी निष्ठा। और भगवान तीसरी निष्ठा बता रहे हैं, जहां कहा गया है कि पत्ता तार देगा। क्या? पत्ता तार देगा। भगवान कहते हैं ये 3 निष्ठा जिसके जीवन में है, अर्जुन जानता है वो मेरे लिए कितना प्रिय है, इतना प्रिय है कि वो एक बार भी मेरे नाम को लेता है तो मैं सहस उसको पुकारने में, उसको जितना समय लगता है उससे एक क्षण भी मुझे आने में देर नहीं लगती। मैं इतने शीघ्र आता हूं।